ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग ने दुनिया की जियोपॉलिटिकल तस्वीर ही बदल कर रख दी है। शुरुआत में ऐसा लगा कि दो मुल्क आपस में लड़ेंगे, लेकिन पहले ही दिन से युद्ध का दायरा अरब के कई मुल्कों तक पहुंच गया। सवाल ये है कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आने वाली है? जैसे जैसे युद्ध की हदें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक खौफ का मीटर भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बड़े तबके को एहसास हो चुका है कि वो दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद में भी तेहरान जैसी तबाही का मंजर हो सकता है। खास तौर से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हश्र ईरान के जनरल जैसा हो सकता है। ईरान पर बरसते बारूद के बीच पाकिस्तान में बारूद बरसने के खौफ को विस्तार से बताती हमारी ये रिपोर्ट, गौर से देखिए। बहरीन ब्लास्ट से दहल रहा है, कतर में मिसाइलों का खौफ है, ओमान तक ईरान के टारगेट पर है, तो दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें ईरान के शहरों में तबाही और बर्बादी की दास्तानें लिख रही हैं। खाड़ी के देशों की मीनारों से उठता धुआं दुनिया को डरा रहा है और सबसे ज्यादा खौफ में पाकिस्तान है। इजराइल की मिसाइल का डर, मुनीर खोज रहा बंकर। तेहरान में तबाही का मंजर, इस्फहान में बरसता बारूद और इजराइल के हमले से कराहते कूम शहर को देख लीजिए और जान लीजिए कि यह जंग अब जल्द थमने वाली नहीं है। इजराइल तैयार है, अमेरिका के बॉम्बर का वार है, जंग के मैदान में इस बार आर या पार है। 47 साल तक ईरान पर एक छत्र राज करने वाले अयातुल्ला खामेनी की मौत हो चुकी है। वर्दी पर तमगे टांगे रहने वाले ईरान के बड़े बड़े जनरल मारे जा चुके हैं। अब बारी पाकिस्तान में वर्दी वाले दहशतगर्दों के सरगना आसिम मुनीर की है और ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। ईरान पर बरसते बारूद की आंच पड़ोस के आतंकी मुल्क पर भी आने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बहरीन में हमला हो चुका है, कुवैत पर हमला हो चुका है, कतर पर मिसाइलें बरस रही हैं और तो और पाकिस्तान के नए वाले माई बाप सऊदी अरब की मीनारें भी धुआं धुआं हो चुकी हैं। इसीलिए पाकिस्तानियों को अब अपने सर पर बारूद बरसता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी जान चुके हैं, पक्का मान चुके हैं कि जिन्ना के मुल्क का हाल भी खामेनेई के मुल्क जैसा ही होने वाला है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सर पर भी ईरान के जनरलों जैसा बारूद बरसने वाला है। इसकी वजह जानना चाहते हैं तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुनिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के पास परमाणु बम होने का मतलब बंदर के हाथ में उस्तरे जैसा है। असल में दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, लेकिन पाकिस्तान परमाणु हथियारों वाला अकेला इस्लामिक देश है। अपने एटमी जखीरे के सहारे ही पाकिस्तान दुनिया से खैरात मांगता रहा है, इस्लामी देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देखता रहा है और एटमी जखीरे के सहारे ही इस्लामिक नाटो बनाने की तिकड़म भी आजमाता रहा है। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नाटो जैसा समझौता हुआ था, जिसमें शर्त यह थी कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस डिफेंस डील पर मुहर लगाई। समझौते के तहत अगर पाकिस्तान पर हमला होता तो सऊदी उसका साथ देता और सऊदी अरब पर हमला होता तो पाकिस्तान उसका साथ देता। यानी युद्ध या हमले के हालात में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते। बड़ी बात यह थी कि इस डील में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल थे, यानी पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब की परमाणु हथियारों से भी मदद करता। इस समझौते को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। इस डील के बहाने मुनीर ने सऊदी के शेखों से जमकर खैरात बटोरी, लेकिन जब सऊदी पर हमला हुआ तो मुनीर एंड कंपनी बिलों में दुबक गई। पिछले 3 दिन से ईरान की मिसाइलें सऊदी अरब के शहरों को निशाना बना